आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी नहीं, उनके नाम से फ्रॉडीज ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। और जो जो मेरे साथ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पेटीएम के थ्रू फ्रॉड का शिकार हुआ और कैसे मैंने अपने 3000 रुपीज़ लॉस्ट किए। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज फैजानुल हसन एंड यू आर वाचिंग आर्मी नॉलेज पोर्टल। माय मदर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। और एज यूजुअल रोज की तरह हम लोगों के पास मैसेज आने स्टार्ट हुए कस्टमर्स के, और उन कस्टमर्स में हम लोगों के पास एक था मोहम्मद जाबिर राजपूत के नाम से, मोहम्मद जाबिर राजपूत। ठीक है, तो उन्होंने भी हमसे प्राइस पूछा। सब कस्टमर प्राइस पूछते हैं, तो उन्होंने भी हमसे पूछा इसकी प्राइस क्या है। तो एज यूजुअल हमने बता दिया कि इसकी प्राइस इतनी है। तो उन्होंने कहा कि हमको 5 पीस लेने हैं। ठीक है, 5 to 6 पीस लेने थे उन लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को कितना अमाउंट होगा, हमने बता दिया इतना अमाउंट होगा। तो उन्होंने कहा, उनका एक मैसेज आया, आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ मैं, आप मैसेजेस आप लोग पढ़ सकते हैं कि हम इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है। जब भी मैं कैंटीन इंडियन आर्मी कैंटीन पर जाऊँगा मैं वहाँ पर से आपको पेटीएम कर दूँगा। ठीक है, तो हमने कहा जी आपको पेटीएम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो जब भी आपके पास आइटम आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास आइटम पहुंचेगा आप हमको पेमेंट कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पेटीएम करो। तो उन्होंने कहा जी मैं सीओडी नहीं दे सकता हूँ, मैं पेटीएम कर देता हूँ अभी आपको। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, पहले पेमेंट आ रहा है तो कौन नहीं चाहेगा, कौन सा सेलर ये नहीं चाहेगा कि पहले पेमेंट हमको मिल रहा है तो हम उसको रिफ्यूज़ करें। ठीक है, बायर को रिफ्यूज़ क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर सेंड करो। हमने हमारा नंबर सेंड कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर दिया। तो उन्होंने कहा अप्रोक्स 3000 के करीब उनका अमाउंट हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपको पेटीएम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको उस पर क्यूआर कोड सेंड कर देता हूँ, आप उससे मुझे सबसे पहले 10 रुपये मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप उसको रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखते कि पहले पेमेंट करके रिसीव करके देखते हैं 10 रुपये। ठीक है, तो जैसे उन लोगों ने व्हाट्सएप किया तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि बार कोड पर लिखा हुआ है 10 रुपीज़। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उनका जब कॉल आया था तो उन्होंने कहा था कि हम स्विन मशीन। ठीक है, अब मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था इस मशीन का क्या होती है। तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी है। अब इंडियन आर्मी मतलब कि कोई भी आदमी इस पर ट्रस्ट कर सकता है कि कोई भी फ्रॉड हमारे साथ नहीं होने वाला है। तो एज़ यूजुअल मेरे साथ भी यही था, मैंने बिना देखे उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि आप जैसे इस क्यूआर को स्कैन करते हैं तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए, इमीडिएटली आपके अकाउंट में 20 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखा ये क्या चीज़ है यार, मैंने देखा चलो करके देखते हैं। 10 रुपीज़ मैंने डेबिट किए तो इमीडिएटली 20 रुपीज़ मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो ये तो चेक हो गया कि पेटीएम हम रिसीव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप जितना भी अमाउंट बन रहा है 2750 रुपीज़, यानी कि 3000 के करीब अमाउंट बन रहा था उन लोगों का। तो उन्होंने कहा, ब्रोदर करके बोल रहे थे, ब्रोदर आप मुझे 3000 रुपीज़ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे पे करो और इमीडिएटली आपके पास 6000 रुपीज़ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने देखा यार पेटीएम पे कभी ऐसा होता नहीं है। फिर इस बात पे गए कि स्विन मशीन होती होगी यार, कोई स्विन मशीन, और वो ब्रोदर करके बोल रहा है, इतनी मीठी मीठी बातें बोल रहे थे दैट एवरीवन विल कंफ्यूज्ड, हर कोई इनकी बातों में आ जाता। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास तो 3000 रुपीज़ है ही नहीं,
3000 रुपीज़ मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि 2000 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है, अरेंज हो सकते हैं, बिकॉज लेट नाइट हो चुका था उस वक्त, 10:41 के करीब हो रहा था, तो उस टाइम पर हम लोगों के पास अमाउंट नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 2000 रुपीज़ मुझको डेबिट कीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपको बदले में 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और आपको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो व्हाट्सएप पर QR कोड इन लोगों ने सेंड किया है 2000 रुपीज़ का, ठीक है, 2000 का रिसीव का, बार कोड के नीचे क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड। तो मैंने जैसे स्कैन किया 2000 रुपीज़ 1000 कर करके मैंने 2 बार किया पहले तो, ठीक है, 1000 जैसे किया, इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेटीएम के ऊपर। 1000 किया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि एक और बार कीजिए, मेरा प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी अटक गया है, मेरे यहाँ से जा चुका है और आपके पास रिसीव नहीं है, तो बीच में अटका हुआ, प्लीज़ एक और बार कीजिए, एक और बार कीजिए। मैंने फिर एक और बार 1000 रुपीज़ किया, तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को बिलीव नहीं है कि हम लोगों के ऊपर, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। और उन्होंने वीडियो कॉल किया, सिर्फ अप्रोक्स 5 to 6 सेकेंड के लिए किया, अपना फेस दिखाया और अपना कॉल काट दिया। मैंने देखा सही होगा, बट उन्होंने कोई भी रेस्पॉन्स ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ करो, ट्राई करो, अरेंज करो कहीं से भी, मेरा पेमेंट यहाँ से अटक गया है, आपके पास नहीं आ पाएगा पेमेंट, प्लीज़ करो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने लास्ट में 1000 और किया, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने कहा कि अटक रहा है पेमेंट। फिर हमने कहा कि चलो सुबह करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं सुबह। उन्होंने हमको कॉल किया सुबह 9 बजे, तो 9 बजे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने 12 o'clock पे उनको खुद को कॉल किया दैट आप पेमेंट कर दीजिए, हमारा 3000 रुपीज़ अटक चुका। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से आपको पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, बीच में पेमेंट अटक रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ, आप 5 रुपीज़ फिर से सेंड कीजिए। दूसरे नंबर से उन लोगों ने किया हमको कि इस नंबर पे आप 5 रुपये सेंड कीजिए, आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। तो जब मैंने नहीं किया, ठीक है, और एक बात आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड सक्सेसफुली। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये मेरा नंबर है, स्विन मशीन सक्सेस, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर, 2000 रुपीज़ सेंड सक्सेसफुली। मैंने देखा यार यहाँ से सॉरी, यहाँ से सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, वहाँ से तो मेरे पास रिसीव नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, सेंडर भेजना चाहता है, वहाँ से सेंड हो चुका होता है और रिसीवर के पास रिसीव नहीं होता है, तो बीच में कभी कभी अटक जाता है। मैं देखा एज यूजुअल हो गया होगा ऐसा यार, तो तब भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उनके साथ कोऑपरेट करते गए। उन्होंने और डिमांड की, उनसे बात किया तो बोल रहे हैं कि हम अभी कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं। फिर जैसे बात करते गए हम लोगों को शक होने लगा। हमने बहुत से यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल किया, तो यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस हम लोगों को मिले दैट्स ऑनलाइन फ्रॉड के, गूगल पे से रिलेटेड मिले हम लोगों को। तो मेरा शक गया कि हाँ, हम लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो हमने कोऑपरेट करते करते उन लोगों से बात की, तो थोड़ी सी लैंग्वेज का टोन चेंज करके हम लोगों ने कहा दैट यू आर दी फ्रॉडीज, आप लोग इंडियन आर्मी के नाम से फ्रॉड कर रहे हो, फेक आईडीज बनाते हो। तो उन्होंने भी, उनका इंटेंशन नहीं था कि वो लोग हमको शक होने दें कि वो फ्रॉड कर रहे हैं हम लोगों के साथ, लेकिन उनको ये बोलना पड़ा कि तेरे साथ भी, पहले तो वो आप करके बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने तू से जब बोला कि तेरी भी हम लोग फेक आईडी चलाएं क्या, तेरी भी फेक आईडी चलाएंगे, तब शक पक्का हुआ कि हाँ, शक यकीन में बदल गया कि ये दे आर दी फ्रॉडीज। और अभी भी जब भी हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपका पेमेंट कर रहा हूँ। फिर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं गया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन। अब बारी थी कि उनकी कंप्लेन की जाए। पुलिस स्टेशन में गया
तो उन लोगों ने मुझको एक नंबर दिया। पहले तो उन लोगों ने पूरी मेरी कहानी सुनी, तो वो दे लाफ कि आप इतने बड़े होकर उन ये कैसा कर सकते हो। उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, तो मैंने कहा मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि आप इतना पढ़े लिखे होकर ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको करना नहीं चाहिए था ऐसे, बिकॉज आपको खुद को समझना चाहिए कि पेटीएम पर आप रिसीव ऐसे नहीं कर सकते, आपको पे ही करना पड़ेगा। क्यूआर कोड ऐसा कोई होता ही नहीं है जिससे आपको रिसीव हो जाए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मत कीजिएगा, कभी भी आपको अवेयर रहना होगा। ऐसे फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं इंडियन आर्मी के नाम से। माई पेरेंट्स वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट मी कि दे डोंट उनको दुख नहीं, इस बात का दुख नहीं था दैट 3000 लॉस्ट, आई लॉस्ट 3000 रुपीज़। नो, उनको दुख इस बात का था कि यार इतना आप इतना एजुकेटेड होके, लिटरेट होके आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसी गलती मिस्टेक कैसे कर सकते हो कि इतना पढ़े लिखे होके। मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है इस बात के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अब आगे आप लोगों के साथ ऐसा, मैं तो समझ चुका हूँ मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और मैं समझ चुका हूँ इस बात को, लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं पुलिस स्टेशन गया, सब बात हुई, उसके बाद उन लोगों ने मुझे साइबर क्राइम का नंबर दिया कि आप इस पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे ही कॉल करोगे, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है गॉड फॉर बेड अगर फिर भी होता है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके उन लोगों को अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। सबसे पहले तो वो आप लोगों से अपना नाम पूछेंगे, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर पूछेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग कंप्लेंट लिखवा देते हो, उसके बाद आप लोगों से वो पेटीएम नंबर पूछेंगे, जहाँ पर आप लोगों ने पेटीएम किया, यूपीआई आईडी पूछेंगे जहाँ पर आप लोगों ने पेटीएम किया, पेटीएम नंबर बोलेंगे उसका, और टाइमिंग, किस एग्जैक्ट टाइम पर आप लोगों ने उनको पेटीएम किया, गूगल पे किया, सारा आप लोगों को वहाँ पर पेटीएम पे, गूगल पे टाइमिंग के साथ मिल जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट आप लोगों ने उनको सेंड किया, इमीडिएटली उन लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे साइबर क्राइम के थ्रू, ठीक है। अभी तक तो मेरे साथ कोई उन लोगों का मैसेज नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन साइबर क्राइम का मैसेज कुछ आता है, मैं आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्स करूँगा, शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू, ठीक है। और जैसे ही वो कुछ एक्शन लेते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। हाँ, याद रहे वो आप लोगों का अकाउंट नंबर भी पूछेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच क्या है, सारी डिटेल्स उन लोगों को आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। वही वो आप लोगों के साथ कुछ होने नहीं देंगे, और उन लोगों की पूरी कोशिश रहती है। उन लोगों ने मुझको भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका अमाउंट पूरा रिफंड होके आ जाए। तो के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो आप लोग भी बचें इन चीज़ों से, ठीक है। पहले किसी से भी पेमेंट उनको ना दें, ठीक है। पहले कहीं पर भी, जब भी आपके पास प्रोडक्ट आ जाए आपके घर तक, उसके बाद ही आप लोगों को पेमेंट करना है या रिसीव करना है, ठीक है। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।